बड़े सपने देखिए, क्योंकि बड़े सपने देखने वालों के सपने ही पूरा हुआ करते हैं। ऐसा कहना है धीरजलाल हीराचंद अंबानी का, जिन्हें ज़्यादातर लोग धीरू भाई अंबानी के नाम से जानते हैं, जो एक समय में पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे। उनका आज भी नाम एक बड़े उद्योगपतियों में आता है। धीरू भाई अंबानी का जन्म गुजरात के छोटे से गांव छोरवाड़ में हुआ था और उन्होंने अपने गांव के स्कूल से ही 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी। लेकिन धीरू भाई का यह मानना था कि पैसे का और पढ़ाई का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एक पढ़ा लिखा इंसान ही पैसे कमाए। धीरू भाई अंबानी को बचपन से कुछ करने का शौक था, इसलिए उन्होंने 12-13 साल की एज में स्कूल की छुट्टी के बाद पकौड़े बेचने का बिजनेस शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि वो गरीब थे, बल्कि उन्हें स्टार्टिंग से ही बिजनेस का शौक था। और जब वो 16 साल के हुए तो यमन चले गए और उन्होंने 300 रुपये की नौकरी ज्वाइन कर ली। और कुछ सालों बाद उनकी प्रमोशन हो गई और उन्हें उसी कंपनी के पेट्रोल पंप के फिलिंग स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया। भाई वो अपने साथ काम करने वालों से भी ज़्यादा कमाते थे, लेकिन फिर भी ये सोचते थे कि मुझे अमीर बनना है तो मुझे अपना खुद का बिजनेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बस नौकरी करके कभी भी अमीर नहीं बन सकता। और वो इसी सोच के साथ 1962 में इंडिया वापस आए। फिर 15,000 रुपये से उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की, रिलायंस, जिनका काम था कि इंडिया के मसालों को बाहर तक पहुंचाना और पॉलिस्टर को इंडिया में लेके आना। और इसी पॉलिस्टर से कुछ सालों बाद एक विमल नाम की टेक्सटाइल कंपनी भी खोली और उन्हें इस कंपनी से बहुत मुनाफा हो रहा था। लेकिन जब धीरू भाई को अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने कई सारी बैंकों से लोन मांगा, पर किसी बैंक ने लोन नहीं दिया। लेकिन धीरू भाई भी का हार मानने वाले थे। कुछ दिनों बाद वो अपनी कंपनी के 28 लाख शेयर स्टॉक मार्केट में लेके आए और तभी 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने उनके शेयर खरीदे और वे सभी लोग रिलायंस के पार्टनर बन गए। जब उनकी मौत हुई 2002 में, तब वो $6 बिलियन के मालिक थे, यानी 40,000 करोड़ रुपीस, जिसका मतलब है 40 के पीछे 10 जीरो। ये वही लड़का है जिसने 300 से शुरुआत की थी, यानी वो 10 पास लड़का 300 रुपये को 40,000 करोड़ में कन्वर्ट कर चुका था। धीरू भाई अंबानी को पद्मभूषण भी दिया गया। और ऐसा नहीं है कि इन्हें ये सब के दौरान मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा। भाई लाख करोड़ भाई, लेकिन ये रुके नहीं। ये बात है जो वो हमेशा बोला करते थे, बड़ा सोचो, आगे सोचो।